प्रणाम प्यारे मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आप सबके बीच आई हूँ। जो मित्र ऐसा कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता या हम गहरी समाधि में नहीं जा पाते, उनके लिए ये 3 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। यूँ तो ये स्टेप सभी मित्र ही कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों है जरूरी ये 3 स्टेप, थोड़ा सा ये जान ले। जब हम सीधे सीधे ध्यान में बैठते हैं तो बैठा नहीं जाता। हमारी उमंगे, तरंगे, विचार, इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। हम उस निराकार शून्य को महसूस नहीं कर पाते और फिर हम ये महसूस करते हैं कि ध्यान बेकार है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को खाली करना होगा, खाली कंटेनर बनना होगा ताकि परमात्मा हम में उतर सके। तो ये स्टेप हमें खाली करने के लिए हैं। तो सबसे पहले सभी मित्र आंखें बंद कर लें और मेरे साथ इस प्रयोग को पूरे भाव से करें। पहला स्टेप है, आप आंखें बंद कर लें। अब बचपन से लेकर अब तक आपको जो भी दुख मिले हैं उन्हें रिमाइंड कीजिए, यानी कि पिक्चर की तरह देखिए। देखते जाइए कि बचपन से लेकर अब तक आपको कौन कौन से दुख मिले हैं और उनको स्वीकार करते जाइए। बचपन बेकार बीता है तो, शादी गलत जगह हुई है तो, प्रेम में कहीं धोखा मिला है तो, सास ससुर अच्छे नहीं हैं तो, पति पत्नी अच्छे नहीं हैं तो, बच्चे अच्छे नहीं हैं तो, धन की कमी है तो, शरीर साथ नहीं देता, किसी वजह से बीमार है तो, मुख्य कारण मैंने बता दिए हैं। इन पर प्रकाश डालिए, उनको देखिए कि आपने क्या क्या दुख अपने जीवन में पाए हैं। सेकंड स्टेप है, अब हृदय पर हाथ रख लें। अपने हृदय पर हाथ रख लें और सच को दिल से कबूल करें। ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से कबूल करें। क्या कबूल करना है कि मेरे जीवन में जो भी दुख मुझे अब तक मिले हैं उन सब की जिम्मेवारी, उन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। हो सकता है ये मेरी बात सुन के आपको पीड़ा हो, बहुत ईगो हर्ट हो कि मैं कैसे कारण हो सकता हूं। हम कारण हैं या नहीं हैं, ये सत्य, ये तथ्य सिर्फ परमात्मा जानता है। लेकिन हमें अपनी ईगो डाउन करने के लिए, अपने दुखों को खत्म करने के लिए, ध्यान और समाधि की गहराइयों में जाने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि हर दुख का कारण कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं। स्वीकार कीजिए दिल से। आज मान लीजिए कि हर करनी का जिम्मेवार मैं हूं, हर धोखा, हर पीड़ा खाने का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। दूसरे को आज नहीं देखना है कि दूसरा कैसा है। संत कबीरदास जी कहते भी हैं
कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। तो आज इस संत कबीरदास जी के दोहे को हृदय में उतर जाने दीजिए कि मैं ही सबसे बुरा हूं, मैंने ही गलत किया है। स्वीकार कीजिए। अब आंखें खोलिए और अपने इस प्यारे अनुभव को मुझसे शेयर कीजिए या अपनी डायरी में लिखिए कि आपको आज ये स्वीकार करके कैसा महसूस हुआ। आज आप अस्तित्व के सामने हार गए और परमात्मा उन्हीं के द्वार आया करते हैं जो हार चुके हैं, जो ये स्वीकार कर चुके हैं हम ही हैं कारण। अगर आज आप आनंदित नहीं हैं, आपने परमात्मा को महसूस नहीं किया है, तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी ही है। बी रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आज हम इस प्रयोग के माध्यम से कितना हल्का फुल्का हो गए, पंख लग गए। तो अब आपका ध्यान में जाना, समाधि में जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी आपका मन किसी दूसरे को दोषी करार दे, तब आप इस प्रयोग को अवश्य कीजिए कि कारण मैं ही हूं। चलिए, मुझे आशा है इस प्रयोग से आपको क्षण भर की शांति तो महसूस हुई होगी। उसको और बढ़ाइए और इस प्रयोग को हो सके तो 21 दिन के लिए लगातार कीजिए। मैं ही हूँ। चलिए, मैं ही हूँ कारण अपने दुखों का जो स्वीकार कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और मैं चाहती हूँ जो मित्र मेरे साथ समाधि और ध्यान में डूब रहे हैं वो इतने खाली हो जाएं इन दुखों से, ताकि परमात्मा उनके पास आ सके, प्रवेश कर सके। चलिए, इसी के साथ ही आप सबको मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग और प्रेम, मेरे प्रणाम।